हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरी दीकरी को घेर लिया था उन लोगों ने। उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। શું કરો છો મારી દીકરી के साथ? क्यों परेशान कर रहा है इसे? हाँ? ओ काका शांति रखो ने। अरे हम नैना से बात कर रहे हैं। बात कर रहे थे। हाँ। नैना का चेहरे को देखकर कहीं भी नहीं लगता कि तुम लोग उससे बात कर रहे थे। बंसी काका, तुमने लगे बात करना छेड़ना है तो नैना भी हमें छेड़ रही थी। तुम्हें तो बात कर रही थी ना हमारे साथ। ए चंदन के बच्चे, वो अपने रास्ते जा रही थी, तुम लोग इसको घेर रहे थे। केम बूम पड़ो छो काका। अरे हम लोग फ्रेंड्स लोग हैं, फ्रेंड्स। हंसी मजाक चल रहा था, जोक सुना रहे थे, चुटकुले। गंदा गंदा मजाक करने को चुटकुला सुनाना कहते हैं? इतना ही मजाक करने का शौक है ना, तो अपने घर जाकर बाप बहनों के साथ करो मजाक। ए काका, लिमिट में रहो। हाँ, हमारी बाप बहन को बीच में नहीं लाने का, पहले ही बोल देता हूँ। तो मैं भी बोल देता हूँ, आज के बाद नैना के आसपास भी दिखाई दिया ना, छोड़ूंगा नहीं ये केक को। ओ काका, ये धमकी किसी दूध पीते बच्चे को देना, सर डर जाएगा। और जरूरत पड़ने पर ना हम लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देना आता है। धमकी आप पूछे? देख लेना, देख लूंगा तुम सबको। चल चल, देख लूंगा तुम सबको। हाँ। ओ काका, दीकरी ने बांधी ने रखो। पता चला दौड़ी दौड़ी फिर आ गई हमारे पास। दौड़ोगे तुम लोग, अपनी जान के लिए दौड़ोगे तुम सबके सब। छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। सब वो तीनों लफंगे मेरी दीकरी नैना को छेड़ रहे थे। कौन है तीनों लड़के? एक तो छे वरुण मिस्त्री, एनो मोटो भाई अतुल मिस्त्री, अने एनो काकानो दीकरो चंदन मिस्त्री। गंदे भद्दे चुटकुले सुनने को मजबूर कर रहे थे मेरी नैना को। कहाँ रहते हैं ये लोग, कुछ पता है? पड़ोसी छे साहब। ऊपरती मनी धमकी आपी कि मैंने कुछ किया तो मुझे मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। बात शू करवानी साहब? वो तीनों भी तो कह रहे थे कि मेरी नैना के साथ बात कर रहे थे। उसको छेड़ना बात करना कहते हैं साहब। हूँ कहूँ साहब, ये रफ्तार करो। बंसी भाई, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात करूंगा उनसे। बात करने से कुछ नहीं होगा साहब। आप मेरे शिकायत दर्ज करो, हमला दर्ज करो साहब। जो जरूरी है हम करेंगे। अब आप हमें अपना काम करने दो। ये तीनों छटे हुए हैं साहब, जब तक डंडे ना पड़े सुधरेंगे नहीं। मैं खेत में जा रहा था, तभी मैंने देखा अपनी आंखों से, छेड़ रहे थे इसे। है नैना, ये लोग रोज छेड़ते तेरे को? नहीं बा। हर्षिता, तुझे भी परेशान करते हैं लोग? ना बा। अगर छेड़ते भी होंगे ना, तो आगे से हिम्मत ना होगी सालों की। जब तक पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती, हूं चुप ना थी बेसवानो। छोड़ूंगा नहीं सालों को। मानी सगुन साहब, हमसे बात कर रहे थे नैना से। बेटा, अगर सिर्फ बात कर रहे थे तो लड़की का बापू यहाँ पर आके तुम्हारे खिलाफ एनसी नहीं लिखवाता। नैना से पूछो नहीं साहब, वो भी हमसे बात कर रही थी, है ना? हाँ साहब, हम सब के बीच में से मजाक चलता रहता है। जोक कर रहे थे सर, बस। जोक कर रहे थे? हाँ साहब। अश्लील जोक कर रहे थे? नहीं साहब, बंसी काका नहीं, झूठ बोल रहे सर। अच्छा, और सारे गांव वाले भी झूठ बोल रहे हैं? सबसे बात की है मैंने। एक नंबर के लुच्चे और बदमाश हो तुम लोग। नहीं सर, ये सच नहीं है। लड़कियों को छेड़ते हो, औरतों को छेड़ते हो, मजाक उड़ाते हो सब लोगों का। नैना पण बहु फॉरवर्ड छे, बहु फॉरवर्ड छे। हाँ साहब, वो हम तीनों को वो चुटकुले सुना रही थी जो कॉलेज में सुनकर आई थी साहब। हाँ साहब, हम सब के बीच में ऐसा चलता रहता है। हाँ साहब। ये सब अब और नहीं चलेगा। एनसी हुई है, इसलिए तुम लोगों को वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। एक बारी और शिकायत आई ना तुम लोगों की, तुम्हारी खैर नहीं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसेड़ दो, वरना डंडे मार मार के घुसेड़ दो, समझ गए? गुजरात के एक गांव में हुए इस छेड़छाड़ के तनावपूर्ण किस्से को 3 महीने हो गए थे। सर्दियों का मौसम आ गया था और कड़ाके की ठंड में एक रात 16 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट नैना बंसी राठौड़ गायब हो गई। ए मगनिया, आओ आओ, तापड़ो आओ। नैना, 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 हे भाई, मेरी नैना को कहीं देखा क्या? नहीं, पर इतनी रात को तेरी दीकरी कर क्या रही थी बंसी? साझे लकड़ी लेने के लिए गई थी, अजी सुधी आवी न थी। अरे बंसी, शांत तो कब की खत्म हो गई। અત્યારે तो 9:30 बजने को आए। शिवराज भाई, મને बहुत डर लागे छे। मेरी नैना पता नहीं कहाँ चली गई। तमें शांति रखो बंसी भाई, पूरे गांव वालों को बुलाते हैं और नैना को ढूंढते हैं। हाँ, के गोविंद को भी बुला लेते। हाँ, आप सब लोग गांव वालों के साथ गोविंद भाई के घर आ जाओ। हाँ, जल्दी आना। ठीक है, चलो। चल परेश, આપણે गोविंद भाई,
ગોવિંદ ભાઈ અરે બંસીભાઈ આટલી રાતના શું થયું? गोविंद भाई हमारी दीकरी नैना गायब થઈ ગઈ છે। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? वो शाम को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गई थी, पाछे આવી નથી। हेलो हेलो देखते हम लोग आते, चिंता ना करो। हाँ नैना 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 જીવરાજભાઈ બંસીભાઈ આપણે ઘરે ઘર જઈને જોવું જોઈએ। हो सकता है शायद किसी के घर में हो। पर गोविंद भाई लड़की इतनी रात गए किसी के घर क्यों गई होगी? मतलब શું ખબર ચક્કર બક્કર આયો गिर गई हो कहीं? हाँ શું કહો છો? आप कोच हो तो घर घर जाके देखते हैं। हाँ 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 બંસીભાઈ चलो। बा શું થયું? और बापू कहाँ है? तू सोई जा, जा सोई जा अंदर जा। बा बोलो ना, શું થયું? बापू कहाँ है? नैना अभी तक लौटी नहीं है। तेरे बापू और सब गए हैं ढूंढने। गांव की हर गली हर घर में ढूंढ लिया पर क्या ही नहीं दिखाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता वास्ता भूल गई हो या कहीं सो गई हो? ऐसा कैसे सो जाएगी? हाँ और वो भी इतनी ठंड में। और अगर सोई भी होती तो घर वाले आकर बता देते। वो मिस्त्री के घर में चल के देखते हैं। वो उसके घर में नहीं देखा अभी। वो तीनों लड़के वरुण मिस्त्री, अतुल मिस्त्री અને કાકાનો દીકરો ચંદન મિસ્ત્રી, कहीं इन तीनों ने तो कुछ खरू कही है જોવામાં શું છે? हाँ हाँ भाइयों वहाँ देख के आते हैं। हाँ चलो चलो भाई आओ। हेलो हेलो चलो भाई चलो चलो चलो। શું થયું? મારી દીકરી નૈના કहाँ છે હિતેશભાઈ? नैना? हाँ મને શું ખબર? તમારો છોકરો कहाँ है? वो जहाँ भी है तारे शू મારી નૈના ગાયબ છે હિતેશભાઈ। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। खबरदार गांडा થઈ ગયો છો કે તમે? તારી દીકરી મારા ઘરમાં ક્યાંથી હોય? શું થયું વરુણ ને બાપુ? આ જો हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। क्यों? हमारी नैना गायब छे। अरे आमने શું ખબર બંસી કાકા? इस वरुण के बच्चे को पता होगा क्या है नैना। क्या पागल बने काका, मुझे कहाँ से पता होगा आपकी नैना कहाँ है? अरे हितेश भाई हमने गांव का हर एक घर ढूंढ लिया, बस તમારું ને ભાવેશભાઈનું જ ઘર બાકી છે। જોઈ લેવા દો ને। અરે એ બંસીની દીકરી મારા ઘરમાં ક્યાંથી હોય? नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा ना। ढूंढने से क्यों रोक रहे हो? देखो 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 जो जो हट जो देखो देखो चलो आओ चलो। अंदर तो નથી, यहाँ पर नहीं। एक काम करते हैं, भावेश भाई के घर चल के देखते हैं। आओ चलो। अरे तुम लोग भी क्या बंसी बानी जेम गांडा થઈ ગયા છે क्या? हाँ अरे नैना बच्ची थोड़ी नहीं जो बोल ना पाए, अक्खा गांव पहचानता है उसको। अरे दूसरे घर में क्या करेगी वो? बरोबर है हितेश भाई, लेकिन देखने में क्या है? हाँ चलो 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 भाई चल 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 चलो। ए आ શું ચાલે છે ભાઈ? हितेश आ શું છે? बंसी ની દીકરી नैना खोई गई है भावेश। तो तुम्हारे और मेरे घर में ढूंढेंगे? नैना यहाँ कैसे हो सकती है? यही तो कब से समझा रहा हूँ इनको। जो मिल गई नैना। क्या लगता है तुम लोगों को हम क्या चोर डाकू हैं जो गांव की बेटी को अगवा करेंगे? भावेश भाई शांति रखो। देखो गांव की एक 16 साल की लड़की गुम हो गई है और हम सभी उसे ढूंढ रहे हैं। अपनी फर्ज है ना। फर्ज एक बात है गोविंद, लेकिन ये क्या बात हुई? गांव के हर घर में जाके ढूंढोगे जैसे वो गुनहगार हैं? ये ठीक नहीं हो रहा है, कही दो छुआ। શું થયું? શું થયું? अकेले भेजा क्यों था आटला अंधाराમાં? ઘરમાં લાકડા ખલાસ થઈ ગયા હતા। इतने सालों से मुई तो लेने जाती है ने, મને શું ખબર अब अचानक गायब થઈ જશે। बंसी भाई
जंगल के ऊपर जाकर ढूंढते हैं। सबसे अच्छा लाकड़ा वहीं पर मिलता है। हो सकता है वहीं पर भटकी गई हुए। ठीक कैसे है युवराज भाई? અત્યારે તેને ગોતવું જોઈએ. ठीक છે. હાલો હાલો ચાલો હાલો જોયા. મોડું ન થાય ચાલો. नैना 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 बंसी भाई, गोविंद भाई, अय्यो! गांव के पास के जंगल में नैना का शव एक पेड़ से लटका पाया गया। उस शाम को नैना जंगल में चूल्हे के लिए लकड़ियां जमा करने गई थी और फिर वो वापस लौटी नहीं। क्या हुआ था नैना के साथ? रास्ते में कुछ हुआ था या फिर जंगल में? और अब शुरू हुई तहकीकात नैना राठौड़ के मर्डर की। जिया साहब, लाश हमने ही नीचे उतारी थी। आत्महत्या કરવા માટે નૈના પાસે કોઈ કારણ હતું? ये तो हूँ कही रहे थे कही सकूँ साहब। आप बंसी भाई और अल्पा भाभी से पूछेंगे तो शायद कुछ पता चले। बंसी भाई, मेरी दीकरी नहीं कर सकती साहब। शा માટે करती वो? बंसी भाई, आपकी बेटी की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। उसको कोई कमी नहीं थी साहब, बहुत खुश थी, सभी लड़कियों की तरह थी मेरी नैना। तो वो क्यों करती साहब? सिर्फ 16 साल की तो थी। लाकड़ा लेने गई थी साहब, का तो सवाल ही नहीं होता। नैना ने आपसे कुछ कहा था? किसी बात को लेकर परेशान थी वो? हम लोग गरीब जरूर है साहब, पर इज्जत की जिंदगी जीते, मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेक देते। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मेरी नहीं ना कर ही नहीं सकती। उसका खून हुआ है साहब, मार डाला है उसे। आपका मतलब है कि आपकी बेटी को मारने के बाद पेड़ से लटकाया गया? वो मुझे नहीं पता साहब, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर थी, वो क्या नहीं कर सकती साहब। તમને કોઈ પર શંકા છે? वही तीनों लफंगे और साहब ने तो बद्दू खबर छे। कौन तीन? पड़ोस में रहे छे साहब। हितेश मिस्त्री का बेटा वरुण मिस्त्री, अतुल मिस्त्री, उसके चाचा का लड़का वो चंदन मिस्त्री। हाँ सर, 3-4 महीने पहले इन्होंने एनसी दर्ज करवाई थी इन तीनों के खिलाफ। क्यों? नैना को छेड़ते थे वो तीनों। उठो, अब भी उठो। मारा दिखरा ऐसा कर ही नहीं सकता साहब। बंसी घाट तो થઈ गए तो साहब। साहब यकीन मुझे पता भी नहीं था कल शाम नैना कहाँ थी। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था इन लोगों से, 3 महीने पहले कहा था सुधर जाओ, ये तो बहुत डंडे पड़े। શું કહો છો સાહેબ? મને તો ખબર જ નથી સાહેબ। ये तीनों नैना को छेड़ते थे, इनके खिलाफ एनसी दर्ज हुई और तुम लोगों को पता तक नहीं है। कैसे परवरिश करते अपने लड़कों की? मेरा छोकरा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है साहब, छोड़ दो साहब, छोड़ दो।
यही बेड था? हाँ, जीवराज भाई सौ पेला जो दुपट्टे से लटकी हुई थी, हम सबने मिलकर नीचे उतारा। सिर्फ बोलना काफी नहीं होगा, सच्चे सचो बोले ना को, नहीं तो पछिया बोल। सौगन खाऊचू साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, हम कल शाम नैना से मिले तक नहीं थे। बंसी का काम पर खुन्नस खाते हैं, इसलिए वो भड़ास निकाल रहे हैं। हाँ साहब। भड़ास? हाँ? तुम लोग छेड़ते थे उसकी बेटी को। हाँ? उसने शिकायत भी दर्ज की तुम्हारे खिलाफ। सब मैंने बोला था तुम तीनों को, एक और शिकायत आई तो डंडे ही डंडे पड़ेंगे। चलो जल्दी बोलो, किसने क्या किया, किसने मारा, किसने लटकाया, जल्दी बोलो। साहब हमने कुछ नहीं किया। हमें तो पता भी नहीं था कि उसकी लाश कहाँ मिली। आसिफ, बेटा रुकने नहीं चाहिए, इनको समझ आना चाहिए कि किसी लड़की को छेड़ना और फिर उसकी जान लेना, उसको मार डालना, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। साहब साहब रोको, आलो करो साहब, मारा दिकरा बेकसूर छे। उस बंसरी ने गलत इल्जाम लगाया है साहब। आपके बेटों ने आपको लिखित रूप में दिया था क्या यो कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे? बंसी भाई ने जब कंप्लेंट की थी उनके खिलाफ, तभी समझ जाना चाहिए था आपके लाडले बेटों को कि नतीजा कितना बुरा होने वाला है। सर, मेरे बेटे ने अगर किसी को छेड़ा भी है ना तो मैं माफी मांगती हूँ सर, लेकिन मेरा बेटा किसी का कत्ल नहीं कर सकता साहब, नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दो, तब पता चलेगा कि आपकी बिगड़े औलादों ने कत्ल के पहले कितना नाम रोशन किया आपके खानदान का। बंसी भाई, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी जरूर। उससे क्या होगा गोविंद, हमारी नैना पाछी तो नहीं आवे ने। बा, नैना दीदी कह रही गई थी शाम को चूल्हा में लाकड़ा खत्म થઈ गया था। मैंने कहा नैना जल्दी से जाके लाकड़ा लेके आ। मुझे थोड़ी खबर थी ये सब हो जाएगा। इन लड़कों ने गांव के नाक में दम करके रखा है। मैंने एक नहीं कई दफा हितेश भाई और भावेश भाई को समझाने की कोशिश की कि लड़के हाथ से निकल रहे हैं, लगाम डालो, अंकुश रखो, पर मारी बात कोई सामने तब ना। पढ़ा तो हद भी पार हो गई भाई, गांव की लड़की का जंगल तक पीछा करो और फिर पता नहीं क्या क्या किया होगा मारने से पहले। ये कल शाम को 7 से 9 के बीच में हुआ है। नैना की मां ने कहा कि उसने नैना को शाम के 6 बजे लकड़ी लाने के लिए भेजा। लकड़ी चुनने में उसे आधा घंटा गया होगा और फिर शायद अटैक हुआ और फिर शायद कत्ल। अटैक तो जरूर हुआ है। ये देखिए, ये निशानों से साबित होता है कि जब किसी ने इसका गला घोटा या इसे पेड़ से लटकाया तब किसी ने इसके पैर कसकर पकड़ के रखे थे। तो इसका मतलब कम से कम 2 लोग जरूर शामिल थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब इस केस नहीं है? बिल्कुल नहीं। मर्डर? 99.99% ये मर्डर है। और कोई डिटेल्स? इसकी मौत से पहले, समझिए कुछ ही मिनटों पहले, सेक्स हुआ है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पुरुष के वीर्य के सैंपल मिले हैं जो हमने लेबोरेटरी में भेज दिए। तो हम ये मान के चले कि पहले रेप हुआ और फिर कत्ल? सेक्सुअल एक्टिविटी जरूर हुई है, लेकिन ये रेप है या मर्जी से हुआ है ये फिलहाल मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। नैना नाबालिग थी, सिर्फ 16 साल। चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को एक नया रुख दे दिया। यह साबित हो गया कि यह सुसाइड का केस तो कतई नहीं है। नैना के पिता बंसी का आरोप सही साबित हुआ कि नैना का कत्ल किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी का जिक्र था और इस सब की वजह से वरुण, अतुल और चंदन मिस्त्री पर शक का रंग और गाढ़ा हो गया। ये सब हुआ मेरी नैना के साथ। वो लोग छूटेंगे नहीं बंसी भाई, छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। आपने उन्हें छोड़ दिया था साहब। मैं आया था आपके पास, विनती करी हती गिरफ्तार करो उन सालों को। मैंने बोला था आपको बात करने से कुछ नहीं होगा। आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं ना, छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। ગોવિંદભાઈ, મને પહેલાથી લાગતું હતું
कि उन कमीनों ने उस बेचारी के साथ कुछ उल्टा सीधा किया होगा। मैं उन्हें सजा तो दिलवा के रहूंगा। तमे डरो नहीं बंसी भाई, पूरू गाम तमारी साथे छे, पूरा गांव। वरुण और अतुल ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन पुलिस कह रही है हमारे दिकरों ने नैना के साथ। मैं तो बता भी नहीं सकता, गांव वाले हमारा जीना आराम कर देंगे। હું માનું છું कि चंदन थोड़ा गैर जिम्मेदार है, पूरा दिन मजाक मस्ती करता रहता है, लेकिन वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि इन तीनों ने नैना के साथ। क्या बोले, क्या करें, कहीं समझा तू नहीं। हमने कुछ नहीं किया साहब। आगे तुम तीनों को कुछ करने लायक नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सीधा सीधा बता दो किसने किया था। जल्दी बोलो। सब इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब, मेरा भी नहीं साहब, कसम साहब, मैंने भी कुछ नहीं किया साहब, कसम से साहब। मर्डर चार्ज और लड़की नाबालिग, पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे या फिर शायद नैना की तरह लटकोगे। भगवान कसम साहब, हम सब निर्दोष हैं साहब, हमारा यकीन कीजिए साहब, हम निर्दोष। वरुण, तेरे दोनों भाई गिड़गिड़ा रहे हैं, तू बड़ा खामोश सा बैठा है। शो अच्छा, तूने एक और मर्डर किया है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की के प्राइवेट पार्ट से वीर्य के ट्रेसेस मिले। आसिफ, इन तीनों के सैंपल्स लेबोरेटरी भिजवा, बहुत जल्द पता लग जाएगा कि इन तीनों में से कौन था वो जानवर, किसने क्या किया और कैसे किया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर मेहता बोलो छू। कुछ नया मिला? नया तो है, जो पहले सर्च में रह गया था। शू डॉक्टर साहब? मैं विक्टिम के कपड़े घनश्याम हवालदार को दे रहा था, तब स्वेटर में से मुझे कुछ मिला। आंसू चे इसके स्वेटर के पॉकेट में था। ये नोट पहली बार हमें नहीं मिला था, क्योंकि हमने पहली बार उसके कपड़े चेक ही नहीं किए थे। क्या लिखा है नोट में? ये नोट मालूम होता है। क्या? हाँ, और लेटर में नीचे नैना राठौड़ के सिग्नेचर भी हैं। इस नोट ने इस केस को सर के बल उलट दिया। अब तक ये स्पष्ट होता चला था कि ये एक मर्डर केस है और शायद रेप और मर्डर केस है। क्या ये नोट अब इस केस की हकीकत पर रोशनी डालता? आखिरकार क्या हुआ था नैना के साथ? वरुण, अतुल और चंदन, इन्हीं तीनों ने मिलकर मुझे मारा है। यही मेरे कातिल। सर, नैना का काफी साफ इशारा है इन तीनों के खिलाफ। पर आसिफ, नैना ने ये नोट कब और कैसे लिखा होगा? उसे कैसे पता कि उस पर अटैक होने वाला है? और जाहिर है, अटैक होने के बाद तो वो लिख नहीं सकती। साहिब, नैना तो लकड़ी लाने गई थी, वहां वो पेन और कागज क्यों लेकर जाती? जहां हमें लाश मिली वहां हमें पेन और पेपर तो नहीं मिला। कुछ नहीं मिला साहिब। सर, इस केस में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। बिल्कुल, इस केस में काफी कुछ हटकर है, जिस पर से हम बहुत जल्द पर्दा उठाएं। आसिफ, 21 जनवरी को नैना गायब हुई और उसकी मां का कहना है कि वो शाम को 6 बजे लकड़ी लेने के लिए गई थी। शाम को उसका बापू घर लौटता और देखता बेटी अभी तक वापस नहीं आई है और वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर वो सारे गांव को इकट्ठा करता है और सब लोग उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के एक घर की तलाशी ली जाती है, ऐसा गांव वालों ने अपने बयान में बताया, जिसमें मिस्त्री परिवार के घर की भी तलाशी होती है। भावेश और हितेश मिस्त्री, जिनके बेटे हैं आरोपी वरुण, अतुल और चंदन। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर जंगल में पहुंचते हैं उसके बाद और देखते हैं नैना की लाश पेड़ से लटकी हुई है। आसिफ, अगर इन 3 लड़कों ने यह कांड किया है
उन्होंने जंगल में किया होगा और फिर घर वापस आ गए होंगे। सर बंसी राठौड़ ने रात 9:30 बजे गांव वालों को चिल्लाकर बुलाया था, ऐसा युवराज ने अपने बयान में बताया। हे भाई, मेरी नैना को कहीं देखा क्या? अरे बंसी, शांत तो कब की खत्म हो गई, અત્યારે तो 9:30 बजने को आए। आसिफ, नैना ऐसी चिट्ठी कैसे लिख सकती है कि वरुण, अतुल और चंदन उसके हत्यारे हैं? सर हो सकता है चिट्ठी किसी और ने लिखी और उसे कपड़ों में डाल दी हो। जब गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे तो उन्हें लाश मिली, फिर वो लाश को नीचे ले आए। जब लाश नीचे लाई जा रही थी, क्या तब किसी ने ये चिट्ठी नैना के कपड़ों में छुपा दी होगी? या फिर ये चिट्ठी पहले से कपड़ों में मौजूद थी? सर शायद ये कांड किसी और ने किया है, लेकिन इल्जाम इन 3 लड़कों पे लगा रहा है। लेकिन आसिफ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से 2 सच तो साबित होते हैं। पहला ये कि ये नहीं था, ये कत्ल था, और दूसरा कत्ल के पहले सेक्स हुआ। क्या हुआ साहब, कुछ पता चला? तुझसे कुछ बातें करनी, आजा। શું થયું સાહેબ, કઈ ખબર મળ્યા કે? खबर तो मिली है, बातें करनी है तुझसे कुछ। चल। मैं कुछ समझा नहीं साहब। सीधो सवाल छे बंसी, गोविंद से तुम्हारी अच्छी बनती है? हाँ। बंसी भाई और अल्पाबेन, आप दोनों हमारे साथ चलो। શા માટે साहब? गोविंद ने क्या किया? અમારે કો સાહેબ આને की क्या जरूरत है? हाँ, और મારી દીકરી હર્ષિતા સ્કૂલેથી ક્યારે બી આવશે તો? हर्षिता ने चिंता તમે नहीं करो, हर्षिता है हमारे पास। हर्षिता तुम्हारी पास है? साहब ये सब हो क्या रहा है? 2 घंटे पहले हमने हर्षिता को स्कूल से पिकअप किया। हर्षिता, आज आपको किस किस सब्जेक्ट में होमवर्क मिला? सब में सर, भूगोल, गणित, गुजराती, हिंदी। बैठो। बेटा, हमें आपके लेसन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, और 1 घंटे पहले हमने गोविंद को उठवाया। साफ साफ बोलो ना साहब। सब साफ हो जाएगा, चलो। बंसी और अल्पा, नैना के कातिल तुम दोनों। તમે પાગલ થઈ ગયો છો સાહેબ? अपनी દીકરી का कत्ल हम करेंगे? तुम्हारी चोरी और चालाकी पकड़ी गई है। तुम लोगों ने सब कुछ इस तरह से प्लान किया जिससे ये लगे कि ये कत्ल है, और जिसे अंजाम उन 3 लड़कों ने दिया, चंदन, वरुण और अतुल। लेकिन ये ढोंग कुछ ज्यादा ही कर दिया तुम दोनों ने। बच्ची के स्वेटर में एक चिट्ठी डाल दी। इतनी समझदारी दिखाने के बाद ये बेवकूफी कर दी। ये आसूच है। इसमें लिखा है, वरुण, अतुल और चंदन, इन्हीं तीनों ने मिलकर मुझे मारा है, यही मेरे कातिल है। अब नैना तो ये चिट्ठी लिख नहीं सकती। ये भी कोई पूछवानी बात है साहब। तो पूछवानी बात ये है, ये चिट्ठी किसने लिखी? मने नहीं खबर साहब। सर, हमारी हिंदी ने लेसन बुक है। हर्षिता, आपकी हैंडराइटिंग वाकई बहुत अच्छी है। बंसी, ये चिट्ठी तुम्हारी छोटी बेटी हर्षिता ने लिखी थी, और पता है, उसी ने हमें तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त गोविंद तक भी पहुंचाया। हर्षिता बेटा, 21 जनवरी की रात को क्या हुआ था? मैंने नहीं खबर सर। बेटा, ये हैंडराइटिंग आपकी है? हाँ सर, आ तो मैं ज लिखूं छे। બા, नैना दीदी क्या गई છે? તું જલ્દી રોટલી ખાઈ લે પછી સૂઈ જા। કેટલી ઠંડી છે ને। લાકડા લેવા ગઈ છે। मुझे भी जाना था लाकड़ा लेने। तो फिर कभी जाना। हाँ, अभी जल्दी खा के सो जा।
और फिर बा ने मुझे सुलाया। खेलने के बाद मैं बहुत थक गई थी, इसलिए फिर मैं जल्दी सो गई। बेटा फिर ये चिट्ठी कब लिखी? सोने से पहले। और किसने लिखवाई? बापू ने। सेने माटे बापू, मुझसे ये सब क्यों लिखवाया? हर सवाल का जवाब नहीं होता और तुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। चल हमारा सुई जा। हाँ? फिर मैंने बा को रोते सुना। जब मैं बाहर आई तो बा ने कहा कि नैना दीदी अब तक लौटी नहीं। बा सोती हो और बापू कहाँ है? तू सोई जा, जा सोई जा अंदर जाए। थैंक यू बेटा। अब आप आंटी के साथ जाकर दूसरे कमरे में बैठिए, आपके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता भिजवाते हैं, ठीक है? हर्षिता गेली थे गेचे साहब, मैंने उसे कुछ भी नहीं लिखाया। बस भी करो बंसी। हर्षिता से बात करने के बाद हमने गोविंद को उठाया और पिंजरे के डर से वो तोते की तरह पटपट सब बोल पड़ा। बोले ना साहब, શું વાત છે? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कब से बंद करके रखा है यहाँ। पहले तो तू बताएगा कि 21 की शाम को क्या हुआ था। तू बोलेगा कि नैना कैसे मरी थी। साहब आपसे कोई भूल चूक हो गई साहब। साहब अच्छे को साहब, मैं तो नैना को ढूंढने में मदद कर रहा था साहब। सीधे सीधे बोलेगा या डंडा डाल के हलक से आवाज निकाले। अच्छे को साहब, वो मैंने खुद में कुछ नहीं किया साहब। किसने किया गोविंद? साहब सब 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 पौने 6 बजे वो बंसी भाई साहब मेरे घर पे आए थे साहब। अरे बंसी भाई आओ आओ બેસો। તું ચાલ મારી સાથે। શું થયું શું? અરે તું ચાલ ના। હા પણ એટલા ગભરાયેલા કેમ છો તમે? કાઉ છું। बड़ी हड़बड़ी में बंसी भाई मुझे अपने घर ले गए। बंसी भाई હવે તો બોલો શું વાત છે? हाँ भाभी बोलिए ना। हाँ बंसी भाई अंदर चल। कौन सा? उन्होंने उसको मार दिया साहब, वो नैना को। फिर वो हर्षिता सो गई ना, उनकी छोटी बेटी, तो रात को फिर मैं और वो बंसी भाई लाश को बाहर लेकर। बाहर जाओ, दरवाजा खोल, सामने से नहीं जा सकते। ठंडी के मौसम में पूरा गांव जल्दी सो जाता है साहब, तो रात को देखा नहीं किसी ने हमें। गोविंद, गोविंद, इस पेड़ पर लटका देते हैं। लोगों को लगेगा दिक्री ने की है और फिर मैं उन तीनों लड़कों का नाम ले लूंगा। मतलब वो वरुण, चंदन और अतुल? हाँ, और पुलिस को लगेगा दिक्री ने की है। चल चल उठा। बंसी दोस्त है मेरा साहब, और उसी ने अपनी बेटी को खत्म कर दिया। मैंने मदद की सिर्फ दोस्त बन के, और साहब वो बंसी का ही योजना थी कि ऐसा लगे कि वो खून वो तीनों ने किया साहब। और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। अगर तुमने वो चिट्ठी नहीं लिखवाई होती ना,
तो हम लोग कुछ दिन इधर उधर भटकते, लेकिन आते तुम्हारे ही दरवाजे पर। ऐसा भी क्या हुआ था बंसी जो तुमने अपने ही खून की जान ले ली? अल्पा बहन, चलो तुम्हें बोलो बोलो। सीधे तरीके से बोलोगे या अपने तरीके से उगलवाऊं? पिछली नवरात्रि को मैंने ही खरीद कर दिया था वो दुपट्टा उसे। सिर्फ दुपट्टा नहीं उतारा था, मेरे खानदान की इज्जत उतारी थी मेरी दीकरी ने। कुत्ता रुक जा, उतरे। उसके साथ उसके साथ वो भी खुले में जो है हमने હું વરુને પ્રેમ કરું છું બાપુ। खुदे आओ मोड़ू काड़ू करवाने प्रेम ना कहवाए। हम लगन करने वाले हैं। करेगी तू? जितना मारना है मारो। उसके खिलाफ जाके खोटी कंप्लेन भी कर दो, लेकिन हमारा प्रेम कम नहीं होगा। आप लोगों को तो सब कुछ गंदा ही लगता है। छोकरा छोकरी बात करे तो गंदा, देखो तो गंदा, सोचो तो गंदा, पर मुझे वरुण अच्छा लगता है सबसे ज्यादा। मुझे तो लगता था लड़का नहीं हो तो क्या हुआ, लड़का लड़की एक अच्छे, लेकिन आज मुझे लगता है कि लड़की होनी नहीं चाहिए जो अपनी मर्यादा का ध्यान न रख सके। मर्यादा सोच है बापू, आप लोगों की सोच की मर्यादा छोटी है। जब उस दिन आपने इतना बड़ा हंगामा किया, हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। मेरा और वरुण का प्रेम कई दिनों से, लेकिन आपने उस दिन देख लिया तो डर ही गई। मैंने कुछ बोला नहीं, और वैसे भी आप कहाँ किसी से कुछ बोलने देते हैं। आपको तो बस वरुण पर गुस्सा है क्योंकि ये मारा जोड़े बात करे छे, प्रेम करे छे। मैंने इसी दिन के लिए इसको हमने छूट दी थी, इसी दिन के लिए इसको पढ़ाने के सपने देखे थे हमने। कभी सोचा है नानी बहन जताई क्या असर पड़ेगा उस पर है? खुलेआम गांव में पेड़ के पीछे फिर बापू ने बदनसीबी थी, देखना पड़ा उन्हें ये सब। गांव के और लोगों ने देख लिया होता तो वरुण के साथ जो कर रही थी। बा मने आमा काई खराब नहीं लगतू, जो आप लोग कर रहे हो ना वो गंदा है। और आज के बाद मुझे कभी रोकना मत। आप मारी जिंदगी छे, मुझे जैसे चाहिए मैं जीऊंगी। हाँ साहब, हमने नैना को मार डाला। मर्यादा का उल्लंघन किया था उसने। किसी की जान लेना मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। और उसके बाद ऐसा भयानक, ऐसा भद्दा प्लान जिसमें कि वो 3 मासूम फंस जाए, क्या ये हरकत किसी मर्यादा को पार नहीं करती? उन तीनों को तो सजा होनी चाहिए साहब। सजा किसे होगी ये हम सब जानते हैं, और ऐसी सजा होगी कि झूठी मर्यादा के नाम पर जान लेने वालों के लिए मिसाल बन जाएगी। साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, खेत में पेड़ के पीछे मैं था नैना के साथ, हमारे बीच संबंध भी हुए थे, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया साहब। मैं प्रेम करता था उससे साहब, प्रेम करता था मैं उससे। मैं जानता हूं वरुण, नैना का खून उसके माँ बाप ने किया है। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि नैना के बाप ने तुम्हें और नैना को रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैं बहुत डर गया था साहब, डर गया था मैं।
हर्षिता राठौड़ को उसके मामा को सौंप दिया गया है। जैसे ही असली गुनहगार पकड़े गए, अतुल और चंदन को भी तुरंत रिहा कर दिया गया। नैना नाबालिग थी और एक नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में 17 वर्षीय नाबालिग वरुण को जुवेनाइल होम भेज दिया गया, पर अब उसकी जमानत हो गई है। हे भगवान, शू जमानो आयो छे। हम सबको अच्छा उल्लू बनाया, क्या नाटक किया, खुद ही अपनी बेटी की जान ले ली। अरे भाई, मैं तो पहले से ही कह रहा था, मानक ये तीनों छोकरे मवालीगिरी करते हैं, लेकिन किसी का खून कर डाल ना भाई ना, इतनी हद तक ये छोकरे नहीं जा सकते। तो परेश भाई, कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है? बंसी भाई तो बंसी भाई, अल्पा बेन पर, अरे एक माँ अपनी बेटी की जान कैसे ले सकती है? बंसी राठौड़, उसकी पत्नी अल्पा और बंसी के दोस्त गोविंद को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 177 के तहत झूठी इंफॉर्मेशन देने के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। 15 वर्षीय हर्षिता इस वक्त अपने मामा की देखरेख में है। एक नाबालिग बेटी का या बेटे का भी सेक्सुअली एक्टिव होना किसी भी हिंदुस्तानी माँ बाप का इसके लिए चिंताजनक होना स्वाभाविक है। बच्चों की इस बेहद सेंसिटिव उम्र से और उनके मन और शरीर में चल रही कश्मकश की आंधी से बहुत ही मैच्योरिटी और समझदारी से निपटने की जरूरत है। लेकिन बंसी एक ऐसा बाप था जिसे अपनी बेटी का किसी लड़के से बात तक करना हजम नहीं हो पाता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बनाए गए बर्ताव के नियम दरअसल उसकी औलाद के जज्बात का गला घोट रहे थे। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि उसी बंसी राठौड़ को अपनी बेटी का गला घोटकर उसका कत्ल करना हजम हो गया और अपनी दूसरी बेटी हर्षिता का इस्तेमाल करके 3 निर्दोष युवकों की जिंदगी दांव पर लगाना भी उसे गलत नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह के केसेस सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही पाए जाते हैं। गांव हो या शहर, इस तरह का एक्सट्रीम बिहेवियर और संकुचित सोच ले देकर हर तबके में बराबर ही है। जरूरत है कि ऐसी सोच को हम सब लोग बदलें और बदलवाने में मदद करें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.